संडे को स्कूल कौन जाता है बेबी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं आई हूँ जो कल पौधा लेके आई थी ना उसको लगाने के लिए। लेकिन वो ऑलमोस्ट अब ना सूख चुका है। लेकिन मुझे फिर भी ये होप है कि अगर मैं उसको लगाऊंगी और क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी जड़ है तो वो मे बी हो जाए। तो बस इसीलिए मैं आ गई हूँ उसको लेकर छत पर और बाल्टी साथ लेके आई हूँ, क्योंकि पौधे अगर सूखे होंगे तो मैं उनमें पानी भी डाल दूँगी। कई पौधों में ना खुद ही खुद तुलसा जी हो रखी हैं, तो संडे का दिन है तो आज उनमें तो पानी डलेगा नहीं, लेकिन जिनमें तुलसा जी नहीं हैं उनमें पानी डाल रही हूँ जो सूखे पड़े हैं। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि इस पेड़ को लगाऊँ कहाँ, क्योंकि सारे गमले भरे हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है। तो बहुत देर तक तो मैं कंफ्यूज घूम रही हूँ कि कहाँ लगाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं देखने लगी इस बेल को कि कितनी सूख चुकी है, काफ़ी हद तक पत्ते इसके सूख गए हैं। मैंने सोचा जब लगा दूंगी तो खुद ही हट भी जाएंगे सूख कर वो, और जब अगर वो जड़ पकड़ लेगी तो नए भी आ जाएंगे। तो फाइनली मुझे जगह मिल गई है। तो बाकी सारे गमलों में तो स्पेस नहीं है, मुझे मिली थोड़ी सी जगह कनेर वाले गमले में, बाल्टी में। तो बस इस बेल को मैं अब इसी में लगाऊंगी, और लगा भी दी है और डाल दिया है थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। सारे पौधों में पानी भी डल गया है। अब हो गई हूँ मैं फ्री। अभी बैठूंगी मैं थोड़ा देर कुर्सी डालकर, क्योंकि आज है संडे तो आज मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, तो थोड़ा टाइम रिलैक्स करूँगी। क्योंकि जिस दिन स्कूल जाता है ना जोरावर, उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ सी रहती है, घर का काम भी रहता है और जोरावर का अलग लंच बनाना पड़ता है। यूनिफॉर्म पहन के कहाँ जाना है आपको? संडे को स्कूल कौन जाता है बेबी? इधर तो देखो मेरी तरफ, पांडा भी लेट रहा है उधर देखो आराम से। संडे के दिन पांडा भी आराम कर रहा है। जोरावर कहाँ जाना मेरी बेटी को? स्कूल? ले भैया, इनको स्कूल जाना है, ये जनाब को। घर का काम निपटाने के बाद बैठी ही थी कि इतने में आ गए मोहित, और मोहित गए थे आज मंडी। मैं मोहित से कई दिन से बोल रही थी कि कुछ फ्रूट ले आओ, जोरावर को कुछ फ्रूट खाने की आदत है। मम्मी जब मैं घर गई थी वही थी ना, मम्मी डेली इसके लिए कुछ ना कुछ लेती थी फ्रूट। वहाँ तो सब सब्जी वाला आता है, उससे लेती थी। तो बोले कि आप क्यों टेंशन ले रही हो, फ्रूट मैं इतने ला दूंगा कि इससे खाए नहीं जाएंगे। तो आजकल तो मैंगो ही चल रहा है। वैसे तो ये बोला था स्ट्रॉबेरी खानी है, वाटरमेलन खाना है, तो वाटरमेलन का तो ये टाइम नहीं है। तो इसीलिए मोहित ले आए हैं पूरी की पूरी करेट आम की। आते ही बोलने लगे कि आप इसको ना करेट को चेंज कर लो पहले, मतलब बर्तन में कर लो, जो और बर्तन है बाल्टी वगैरह, जिससे कि हम इनको भिगो के भी रख दें। क्योंकि कहते हैं कि आम का तासीर थोड़ा सा गर्म होता है, तो अगर इसको पानी में डुबो कर ठंडा करके खाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे तरबूज को हम खाते हैं सेम वैसे ही। तो बस मैं यहाँ पर खाली करने बैठी हूँ करेट, और इसके अंदर से कई सारे पैकेट कार्बेट के निकल रहे हैं। आजकल तो कार्बेट से ही पकती हैं आमियाँ, डाल की तो कहाँ ही मिल पाती हैं। तो बस सारी करेट कर रही हूँ खाली, और डाल रही हूँ आम को बाल्टी और टब में भिगोने के लिए। टाइम हो रहा है दोपहर के 4, और मोहित बोलने लगे कि आम भिगोए हुए काफ़ी टाइम हो गया है श्वेता, मैंने इनका पानी भी निकाल दिया है। अगर ज़्यादा टाइम पानी में रखेंगे या एक साथ बाल्टी में भिजे हुए रहेंगे तो हो सकता है ये ख़राब होने लगें, गल ही जाते हैं अगर पानी का थोड़ा बहुत भी असर रहे। तो आप इनको टोकरी में निकाल लो जिससे कि ये सूख जाएँ। तो बस मैं ले आई हूँ बाल्टी उठाकर। वैसे तो मोहित ने इसका सारा पानी निकाल दिया है, तो आसानी होगी आम को जल्दी जल्दी निकालने में। तो बस टोकरी ले ली है और टोकरी में करने लगी हूँ आम। सबसे बड़ी टेंशन अब ये है कि इतने सारे आम रखे कहाँ जाएंगे, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है और ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी गलने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। तो मैंने मोहित को पूछा कि कहाँ रखना है, तो कह रहे कि मुझे नहीं पता, आप बताओ कहाँ रखना है। क्योंकि फ्रीज में तो बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगे, फ्रीज में तो सब्जियां ही काफ़ी होती हैं, तो उससे ही जगह नहीं मिलती है, बोतल होती हैं पानी की इस टाइम। तो मैं बोली कि ऐसा करते हैं, एसी जिस कमरे में चलता है ना उसमें रख देते हैं, आराम से रखे रहेंगे, वहीं पर खुली हवा भी लगती रहेगी और एसी की ठंडक भी मिलती रहेगी इनको। तो बोले ठीक है, आप इनको सबको निकाल के रख दो, मैं एसी वाले कमरे में रख दूँगा। लेकिन एसी वाले रूम में रखने से एक प्रॉब्लम हो सकती है कि पूरे घर में आम की महक हो जाएगी और पूरे कमरे में हो जाएगी, जो कई बार बड़ी ही अजीब सी लगती है। तो कोई नहीं, चीज़ को बचाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, या तो खुली हवा में रखना पड़ेगा या एसी वाले कमरे में रखना पड़ेगा। तो बस हो गए हैं सारे आम बाहर, सब कर दिए मैंने टोकरी में।
टाइम हो रहा है शाम के 5 और मैं जोरावर के पास बैठकर काट रही हूँ सब्जी। और जोरावर यहाँ पर अपने शूज़ से खेल बना रहा है क्योंकि उसके कल शूज़ आए थे ना, तो जब से आए हैं तब से इनको लेके ही घूम रहा है। और इसीलिए सुबह भी बोल रहा था कि मुझे आज स्कूल जाना संडे में। इसको पता है कि शूज़ पहन के जाने हैं नए, इसे ये नहीं पता कि वाइट नहीं पहन के जाने, क्योंकि वाइट पहन के जाने होते हैं बुध को और शनिवार को। तो यहाँ पर हो चुका है सेटअप शूज़ बेचने का। कैसे अच्छा कोई बात। दे दो। कितने के शूज़ है भैया? $2 पड़ेंगे? $2 देने पड़ेंगे? अरे भैया हमारे पास तो है ही नहीं। फ्री में दे दोगे अब? भाई वाह, आप तो बहुत अच्छे हो। थैंक यू, थैंक यू भाई साहब। ये मेरे बेटे को आ जाएंगे, वो स्कूल जाता है पढ़ने। ठीक है, और चेक कर लेंगे हम, अगर बड़े छोटे हुए तो चेंज कर लोगे आप? ओके ओके, थैंक यू। वाइट वाले दे देना। ओके ओके, थैंक यू भाई साहब। टाइम हो रहा है रात के 8:30 और मैंने मोहित को बोला कि ये रोज़ मैं होमवर्क कराती हूँ, आज आप इसका होमवर्क कराओ। तो यहाँ पर दोनों बापू बेटे मुँधे पड़े हुए हैं कॉपी किताबों पर, और मुझे करना है कुछ और काम। लेकिन उससे पहले बेड पर ना कंबल और कुशन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको कर रही हूँ एक साइड, क्योंकि मुझे करनी है बेड पर जगह। कपड़ों की तह करनी है। ये कपड़े धुले हुए तो रखे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा काम पड़ा है अभी, इनकी तह करनी है। तो बस अब लगूंगी इनकी तह करने में। कपड़ों की तह करके मैं एक साइड रख नहीं रही हूँ, इनको साथ के साथ ही अलमारी में लगा रही हूँ। इतने में मोहित बोलने लगे कि देखना श्वेता सही काम कर रहा है क्या। मैंने देखा तो उल्टा सीधा काम किया हुआ है। मैंने दोनों को डांटा, पापा को भी बेटे को भी, कि आप कैसा काम करा रहे हो, आप देख नहीं रहे हो कि कर क्या रहा है ये। इसने लिखा हुआ था 14 को 41। तो मैंने कहा आपने एक बार भी देखा नहीं, करा हम बोलने लगे कि हम मैं ना इसको इरेज़र से इरेज़ करता अभी, तो इनको इरेज़र मिल नहीं रही थी। मैंने कहा ढूंढते तो मिल जाती। तो बस मैं सारे जितने भी उसने गलत लिखे हुए हैं ना सबको कर रही हूँ इरेज़, और उसके बाद इसको पॉइंट पॉइंट बना के दे रही हूँ। इसको काम कराने का ना एक आसान तरीका है जो मुझे पता है, कि जैसे इसको 14 लिख के दो और उसके नीचे अगर इसको बोलो कि 14 लिख, तो अगर आप इसको बिंदी बिंदी बना के 2 दे दोगे ना शुरू में ही, लाइन में शुरू में, तो ये वहाँ से बड़ा प्रॉपर लिखता है उस अंक को, उस नंबर को। तो मैं गुस्सा कर रही थी, मैंने कहा मुझे ना आपके स्कूल में जाना पड़ेगा, मैम को सिखाना पड़ेगा कैसे होमवर्क करते हैं, होमवर्क देते हैं। तो बोलता है कि मैं ना ऐसा करूँगा पूरा स्कूल ही उठा लाऊँगा आपके लिए। तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम यहाँ पर जो मिला है ना उसको अच्छे से करो। तो बस मैं इसका काम इसको सही करके दे रही हूँ कि आपको ठीक करना है अब। टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और मैं आई थी ऊपर आलू लेने के लिए, क्योंकि मैंने ऊपर आलू फैलाए हुए हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो देखा कि बारिश हो रही है, हवा चल रही है बहुत ठंडी, तो मैं आ गई थोड़ा सा ऊपर घूमने के लिए, क्योंकि जब ऐसे हल्की फुल्की बारिश हो रही हो और हवा चल रही हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा मन लगता है। तो वैसे तो रुकी मैं 10 मिनट ही, फिर फटाक से नीचे पहुँची क्योंकि मुझे करना था काम। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और मैं आ गई हूँ छत पर
थोड़ी देर बैठने के लिए। अभी तक मैं कर रही थी ब्लॉग एडिट, लेकिन मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा ऊपर चलती हूँ, हवा खा के आती हूँ। काफ़ी ठीक हवा चल रही है इस टाइम यहाँ पर, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद लग जाऊँगी मैं खाना बनाने में। मुझे बनानी है खिचड़ी। खिचड़ी मुझे बनाई थी कल, चावल वाली खिचड़ी। तो मैंने चावल भिगो लिए थे, तभी मोहित कहते हैं कि श्वेता आज एकादशी है। मैंने कहा एकादशी आप मुझे पहले बताते, मैंने चावल भिगो दिए। तो कल वो चावल बेचारे ऐसे भीगे हुए रह गए, फिर भी मैंने उसमें से थोड़े से यूज़ कर लिए जो भिगो दिए थे। सुबह मैंने जोरावर को लंच में बना के दिया था डोसा आज, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी सी हो रही थी, काफ़ी लेट हो गई थी मैं काम करने के लिए। तो बस अभी शाम के खाने में लगूंगी, उससे पहले सोचा कि पहले व्लॉग का एंड कर लूँ। तो बस कुछ ऐसे रहे मेरे ये 2 दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।